नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि विड्रॉल के लिए डेबिट कार्ड एंड आईएफएससी कोड के बारे में, इसके अलावा ओमेल इनबॉक्स के बारे में, ओक एंड साउंड के बारे में एंड अकाउंट एक्टिवेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम विड्रॉल की रिगार्डिंग समझ लेते हैं। मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया कि सूरज जी, अगर हमने विड्रॉल की रिक्वेस्ट की है या फिर हम विड्रॉल की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जिस बैंक अकाउंट में हम पे आउट रिसीव करना चाहते हैं, तो उस बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि उस डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल होना चाहिए, या फिर अगर वो डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला हो तो उससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर आप बैंक अकाउंट में अपना पे आउट रिसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके डेबिट कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके डेबिट कार्ड का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इनेबल है कि नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका डेबिट कार्ड एक्सपायर होने वाला है या फिर अभी वैलिडिटी बची हुई है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बैंक अकाउंट में पे आउट रिसीव करने के लिए आपका बैंक अकाउंट का डिटेल मेन होता है। अगर आपने बैंक अकाउंट का डिटेल अच्छे से फिल किया है, सबमिट किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, उसमें आपका पे आउट आ जाएगा। उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और आईएफएससी कोड को लेकर मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया कि सूरज जी, अगर हमने आईएफएससी कोड को फिल करके विड्रॉल की रिक्वेस्ट की हुई है, तो क्या उससे हमारे विड्रॉल की रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्या हमारा विड्रॉल कैंसिल हो सकता है, या फिर इसकी रिगार्डिंग हमें कुछ और भी करने की ज़रूरत है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि अगर आपने ऑलरेडी आईएफएससी कोड के साथ विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर दी है, तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको वेट करना है, जो भी होगा ऑन पैसिव आपको इन्फॉर्मेशन देती रहेगी। उम्मीद है कि आपके बैंक अकाउंट में आपका पे आउट रिसीव हो जाएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन ऑन पैसिव आपको प्रोवाइड करेगी फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका विड्रॉल कैंसिल होता है तो आपका फंड आपके इकोसिस्टम वॉलेट में वापस आ जाएगा और अगेन आप रिक्वेस्ट कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट वेट कीजिए, जो भी होगा ऑन पैसिव आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम ओमेल इनबॉक्स की बात करें तो कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा है, लगातार आ रहा है कि सूरज जी, अगर हम ओमेल इनबॉक्स को ओपन करते हैं कोई मैसेज चेक करने के लिए, तो वो मैसेज दिखाई नहीं देता है। मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर आप इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू, तो सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए। अगर आप मोबाइल के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो जिस ब्राउज़र को आप यूज़ करते हैं उसको आप डेस्कटॉप साइट में कर लीजिए, क्रोम ब्राउज़र हो या गूगल ब्राउज़र हो। डेस्कटॉप साइट में करने के बाद इकोसिस्टम को लॉगिन कीजिए, ओमेल को ओपन कीजिए। अगर आप वहाँ पे कोई भी इनबॉक्स मतलब कोई भी मैसेज अगर आप ओपन करेंगे तो वो आपको अच्छे से दिखाई देगा फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, डेस्कटॉप साइट में करके अगर आप देखेंगे तो आपका मैसेज अच्छे से दिखाई देगा। और वही काम अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू करते हैं, मतलब अगर आप डेस्कटॉप के थ्रू इकोसिस्टम को लॉगिन करते हैं तो ओमेल को ओपन करते हैं, तो वहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा, हर एक मैसेज आपको अच्छे से दिखाई देगा। वहाँ पर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आएगी। सो अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू लॉगिन करते हैं तो अपने ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट में करके ओपन कीजिएगा, देन आपको सब कुछ अच्छे से दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर हम ओक एंड साउंड की बात करें तो मेरे पास कुछ लोगों का क्वेश्चन आया कि सूरज जी, अगर हम किसी ओक एंड मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, अटेंड करते हैं, तो वहां पर साउंड सुनाई नहीं देता है, और साउंड प्राप्त करने के लिए अगर हम स्पीकर ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो वो क्लिक नहीं हो पाता है इमोजी इनेबल होने की वजह से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू, पहली बात अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप के थ्रू किसी ओक एंड मीटिंग को ज्वाइन करते हैं, अटेंड करते हैं, तो वहां पर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जस्ट आप स्क्रीन पर क्लिक करके स्पीकर आइकन पर क्लिक कर देते हैं तो आपको साउंड प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू करते हैं, मतलब अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू ओक एंड मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो इमोजी इनेबल होने की वजह से आप आसानी से स्पीकर ऑप्शन पर क्लिक नहीं कर पाते हैं, जिससे कि आपको किसी भी स्पीकर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा काम करना है कि अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन के थ्रू ओक एंड मीटिंग को अटेंड करते हैं तो स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिएगा, सबसे ऊपर आपको फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन दिखाई देगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका स्क्रीन फुल स्क्रीन के रूप में बदल जाएगा, और बदलते ही सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आप देखिएगा, वहाँ पर स्पीकर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस पर क्लिक करते ही आपको आवाज़ सुनाई देने लगेगी। इस प्रकार से आप अपना साउंड इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ओक एंड एक्टिवेशन के बारे में बात करें तो इसकी रिगार्डिंग अभी भी कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं कि जब हम ओक एंड को सब्सक्राइब करने के लिए पेमेंट पेज पर जाते हैं तो वहाँ पर कार्ड का डिटेल फिल करना होता है, इसके साथ साथ में एड्रेस वगैरह भी फिल करना होता है। तो कुछ लोग अकाउंट होल्डर का डिटेल फिल करते हैं और कुछ लोग कार्ड होल्डर का एड्रेस वगैरह फिल करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जिस कार्ड के थ्रू
आप वहाँ पर पेमेंट करने वाले हो, मतलब ओकन को सब्सक्राइब करने वाले हो, तो वहाँ पर कार्ड होल्डर का ही डिटेल फिल करना है। जैसे कि कार्ड का नंबर हो गया, कार्ड का एक्सपायरी डेट हो गया, कार्ड होल्डर नेम हो गया, CVV नंबर हो गया, या फिर एड्रेस अगर फिल करना है तो कार्ड होल्डर का ही एड्रेस फिल कीजिए। नंबर अगर फिल करना है मोबाइल नंबर तो कार्ड होल्डर का ही मोबाइल नंबर एंटर कीजिए। कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, एड्रेस कंपल्सरी नहीं होता, बट आप एड्रेस भी फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एड्रेस में सिंपल एक विलेज या मोहल्ला का जो आपका नेम होता है वो इंटर कर दीजिए, ठीक है ना। इसके अलावा वहाँ पर जो आपका पिन कोड होता है वो इंटर कर दीजिए, फिल कर दीजिए। ये सब कुछ फिल करने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। तो वहाँ पर ध्यान रखिए, कार्ड होल्डर का ही एड्रेस, कार्ड होल्डर का ही डिटेल वहाँ पर फिल करना है। अकाउंट होल्डर का कोई भी डिटेल वहाँ पर फिल नहीं करना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।